अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आज हम इस दुनिया में सबसे ताकतवर और अक्लमंद जानदार की बात करें तो वो है इंसान। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़े बड़े डैम्स बनाने की बात हो या फिर स्पेस में जाकर दूसरे सियारों पर जिंदगी की खोज करना हो, आज इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका हम इंसान कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते और वो है नेचर यानी कुदरत। ये हम इंसानों से पहले ही इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी वक्तन फवक्तन अपने मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग ऐसी चीजों के बारे में जानोगे जिससे आपको कुदरत की ताकत का अंदाजा जरूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, न्यू वर्ल्ड मॉल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मॉल से, जो कि अपने नाम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि दोस्तों अगर इसके अंदर इर्द गिर्द देखा जाए तो ये किसी वीरान खंडर की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। दरअसल इस मॉल की कहानी कुछ ऐसी है। आज से करीब 40 साल पहले बैंकॉक में इस मॉल को बनाया गया था, जहाँ पर उस वक्त इस मॉल में शॉपिंग करने के लिए लोग आते जाते थे। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये खूबसूरत मॉल एक दिन खंडर में बदल जाएगी। इस मॉल के बनने के 20 साल बाद इसे इसलिए बंद किया गया था क्योंकि इस मॉल को बनाने वाले कंपनी ने सभी जरूरी रूल्स फॉलो नहीं किए थे, जिसके बाद इस मॉल में आग लगने की वजह से इसकी पूरी छत गिर जाती है और फिर छत ना होने की वजह से जिसकी वजह से बारिश का सारा पानी आकर ये एक तालाब में बदल जाती है। जिसके बाद यहाँ के आसपास लोगों के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई, क्योंकि इस तालाब में बड़ी तादाद के साथ मच्छर पैदा होने लगे, जो कि यहाँ के इलाके में बीमारियां फैला रहे थे। फिर यहाँ के लोग इस मच्छर को खत्म करने के लिए एक तरकीब सोचती है, और वो ये कि इस तालाब में मछलियों को छोड़ दिया जाता है। खैर इस मछलियों ने इन सारे मच्छरों को खत्म तो कर लिया, पर आज देखते देखते इन मछलियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब इस मॉल पर मछलियों का राज है। नंबर 2, ग्रीन लेक। कुदरत के इस अगले चमत्कार को देखने के लिए जरूरी है कि आप अपना डाइविंग सूट पहन लें, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसा पार्क दिखाने वाले हैं जो कि पूरी तरह एक झील में समाया हुआ है, जहां पर आप लोगों को बैठने के लिए एक बेंच भी मौजूद है। ये जगह ऑस्ट्रिया के एक गांव में मौजूद है, जो कि जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस झील का पानी हरा होने की वजह से इसे ग्रीन लेक के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल सर्दी में पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ गर्मियों के आते ही पिघल जाती है, जिसका सारा पानी आकर इस जगह पर रुक जाती है, जो कि एक झील का रूप ले लेती है। और जैसे ही मौसम बदलने लगता है तो ये वापस से सूख जाता है और फिर इसे पार्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, बाइसाइकिल ईटन बाय अ ट्री। अब एक नजर डालते हैं इस बाईसाइकिल पर। इसे एक बार गौर से देखिए, आपको कुदरत की ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इस पेड़ ने इस साइकिल को अपने अंदर समा लिया है। इस साइकिल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कम से कम 100 साल पुरानी जरूर रही होगी। घने जंगलों के बीचों बीच इस पेड़ के अंदर फंसी साइकिल को देखकर दिमाग में कई सवाल आते हैं कि आखिर ये साइकिल इस पेड़ में कैसे जा पहुंची। जमीन से लगभग 2 मीटर ऊंचाई पर लटकी ये साइकिल के आसपास पेड़ में कोई भी कट या निशान नजर नहीं आता, तो आखिर इस साइकिल को यहाँ किसने रखा होगा? इन सवालों के जवाब तो किसी के पास भी नहीं, सच चाहे जो भी हो। पर आज कुदरत का हैरत अंगेज कर देने वाला ये नजारा वहाँ के लोगों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी बन चुका है। ये जगह वाशिंगटन में वॉशिंग आइलैंड में मौजूद है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आकर इस अजीब व गरीब साइकिल के साथ तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये पेड़ जब छोटा था तब कोई बच्चा इस साइकिल को इस पेड़ के साथ रखकर चला गया होगा और बाद में वो भूल गया होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये पेड़ बड़ा होता गया, ये बाईसाइकिल भी पेड़ की चपेट में आती गई और देखते ही देखते आज ये उसका हिस्सा बन चुकी है। नंबर 4, आइस थंडरस्टॉर्म। दोस्तों हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका घर किसी समुद्र के किनारे पर हो, और वो जब घर की खिड़कियां खोलकर सामने की तरफ देखे तो उसे खूबसूरत लहरों के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलते देखें, और ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि इंसान की दिन भर की थकान दूर हो जाती है। खैर ये तो रही ख्वाबों की बात, पर असल में इसका एक और पहलू भी है। जब इंसान कुदरत से छेड़खानी करते हुए जगह जगह पर कचरा फैलाता रहता है, मगर दोस्त कुदरत भी अपना बदला लेने से नहीं चूकती। हमें कई बार ऐसे कुदरती आफात देखने और सुनने को मिलते हैं कि जब समंदर अपनी सीमाओं को तोड़कर शहर के अंदर घुस जाता है, और फिर वही कचरा जब
इंसानों ने समुद्र के किनारे फैलाया हुआ होता है, वही कचरा इंसानों को सूद समेत वापस कर देता है। समुद्र में होने वाली कुदरत की एक ऐसी ही आफत है जो रास्ते में आने वाले हर चीज को बर्फ में बदल लेता है। सर्दियों के मौसम में जब समुद्र के पानी शहर के अंदर जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो पानी वहीं पर जम जाता है और लोगों की गाड़ियों से लेकर घरों तक सब कुछ बर्फ में जम जाता है। आपको भले ही ये नज़ारा खूबसूरत लगता हो, मगर इसके चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। समुद्र की इस ताकत के साथ लड़ना इंसानों की बस की बात नहीं है। नंबर 5, टनल ऑफ लव। दोस्तों अब चलते हैं यूक्रेन की तरफ, जहां पर कुदरत की एक और खूबसूरत नज़ारा आपका इंतजार कर रही है। इस जगह को टनल ऑफ लव भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह नेचुरल है यानी कुदरती है। इस रेलवे ट्रैक के साइडों पर उगने वाले पेड़ पौधे ने खुद ही टनल का शक्ल इख्तियार की है, जो कि पूरे 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस टनल में दिन के 3 बार चलती ट्रेन को देखा जाता है। इसका दूसरा नाम विश टनल भी है और ऐसा माना जाता है कि जब इस टनल से गुजरते हुए कपल जो भी चीज मांगती है तो इसकी इच्छा पूरी हो जाती है। नंबर 6, ओल्ड कार सिटी। हर एक कार की किस्मत में रिसाइकल होना नहीं लिखा होता। कुछ कार्स को जॉर्जिया के इस ओल्ड कार सिटी नाम के इस गैराज में खड़े खड़े सड़ने और गलने का मौका भी दिया जाता है। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने कार म्यूजियम बना रखा हो, जिसमें कुदरत ने भी 4 चांद लगा रखा है। इन कार्स का यहाँ पर इकट्ठा होने के पीछे की वजह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इन्हें यहाँ पर इस गैराज के मालिक के लिए इकट्ठा किया जाता है। पहले तो ये जगह बिल्कुल खाली थी, फिर वॉल्टर डीन लेविस के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो ये देखना चाहते थे कि क्या हो अगर इंसान कुदरत को अपने हाल पर छोड़ दे, कि आखिर कुदरत इन कार्स के साथ क्या करती है। और आज लेविस यहाँ पर 50 साल से रह रहा है। इस जगह पर तकरीबन 4500 गाड़ियाँ जमा हो चुकी है। भले ही आपको ये जगह डरावनी लगती हो, पर यहाँ के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अबैंडन्ड चिमनी। अब दोस्तों चलते हैं चाइना की तरफ, जहाँ पर कई साल पहले ये एक शुगर मिल हुआ करती थी, जिसे आज कुदरत अपना घर बना चुकी है। फुजियान में रहने वाले लोकल लोगों से पूछने पर पता चलता है कि यहाँ पर किसी अनजान आफत की वजह से यहाँ के लोगों ने इस फैक्ट्री को छोड़कर चले गए हैं। फिर इस जगह पर कुदरत ने अपना कब्जा कर लिया। ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी फैक्ट्री है जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चारों साइड चिमनियों पर पेड़ उगे हुए हैं। और कुदरत के इस नामुमकिन काम के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं, बल्कि ये यहाँ पर परिंदों की वजह से है, जो बारिश की बूंदों की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। ये चिमनी दूर से देखने पर बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और ये देखने के बाद ये पता चलता है कि कुदरत चाहे तो हर चीज पर अपना कब्जा जमा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।